Hello, fellow aspirants. Today we will discuss about John Locke, who was born in 1632, इंग्लैंड। देखिए, अभी तक हम लोगों ने जितने भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के थिंकर्स पढ़े हैं, उसको आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। हम ये नेक्स्ट सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा कि हमारी सीरीज़ है क्विक फैक्ट सीरीज़, हम लोग बेसिकली टोटल फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अब जो कि एग्ज़ाम अभी बहुत ही नियर है, तो हम लोग डीपली कॉन्सेप्ट वाइज नहीं जा सकते हैं, तो हम लोग सिर्फ फैक्ट्स रिलेटेड सीरीज़ कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। जॉन लॉक जो कि 1632 में हुए थे इंग्लैंड में, उनको कहा जाता है फादर ऑफ लिबरलिज्म के फादर कहा जाता है। ठीक है, उनकी जो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो हैं टू ट्रैक्ट्स ऑन गवर्नमेंट, एन essay concerning toleration, second treatise on civil government, essay concerning human understanding, reasonableness of Christianity. These are his books और ये इसी सीक्वेंस में है। सबसे पहले ये है, फिर ये है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए अरेंज करने के लिए जब भी आता है। अगर आप इसका वो भी चाहते हैं कि टाइम पीरियड में एग्जैक्ट बता दूं, तो देखिए टू ट्रैक्ट्स ऑन गवर्नमेंट जो है 61, एन ऐसे कंसर्निंग 1661, an essay concerning toleration 1689, second treatise on civil government 1689, essay concerning human understanding 1689, reasonableness of Christianity 1695. These are his books. Okay, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले देखिए, अभी तक हम लोग नेचुरल राइट से रिलेटेड थिंकर्स और सोशल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड थिंकर्स की सीरीज़ हमने हॉब्स से स्टार्ट किया था। तो ये नेक्स्ट सीरीज़ है जॉन लॉक, जो उसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। वो कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग हैव ऑलरेडी 3 मेजर नेचुरल राइट्स: लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, दीज आर 3 नेचुरल राइट्स अकॉर्डिंग टू लॉक। ठीक, ओके। सो अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे जाना है, तो उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि लॉक के अकॉर्डिंग ह्यूमन नेचर कैसा था। तो लॉक के अकॉर्डिंग ह्यूमन नेचर जो है वो रैशनल था, रैशनल बीइंग थे, वो लोग तर्क संगत थे। ठीक है, और उनका जो स्टेट ऑफ नेचर है वो काफ़ी ठीक ठाक अच्छा था। वो लोग अच्छा एंजॉय करते थे, फील गुड था, मतलब ठीक है, इट्स रीजनेबली गुड एंड एन्जॉयबल स्टेट ऑफ नेचर। अगर जब सब कुछ अच्छा था, तो प्रॉब्लम क्या हुई जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट लाना पड़ा? तो प्रॉब्लम विद स्टेट ऑफ नेचर था वो ये था कि वहाँ कोई एस्टैब्लिश लॉ नहीं था। सी दिस, नो एस्टैब्लिश लॉ, नो जज एंड नो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो जहाँ पे भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होगी, वहाँ पे क्या आ जाती है? अपने आप ही एनार्की आ जाती है। एनार्की इस तरीके से आ जाती है कि क्या पता है किसी की कुछ प्रॉपर्टी है और अगले बंदे को वो प्रॉपर्टी अच्छी लगी, वो उसको हड़पने चला जाए। तो जिसकी प्रॉपर्टी, वो तो उसका नेचुरल राइट्स है ना लॉ के अकॉर्डिंग। तो नेचुरल राइट्स पे अगर उसने हमला बोल दिया, तब तो उसे बचाना पड़ेगा। इसको बचाने के लिए ही उन्होंने कहा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है, उसमें उन्होंने 3 चीज़ें बोली हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो है जितने भी राइट्स हैं वो सरेंडर कर देने चाहिए, एक्सेप्ट नेचुरल राइट्स, जो कि हमारे 3 हैं: राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। और 2 लेवल कॉन्ट्रैक्ट होता है। देखिए हॉब्स में हमने पढ़ा था 1 लेवल कॉन्ट्रैक्ट था बिटवीन पीपल एंड पीपल। इसमें बिटवीन पीपल एंड पीपल तो होता ही है, बट बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट भी होता है। ठीक है, और हर जनरेशन को अपने कॉन्सेंट देना पड़ता है गवर्नमेंट को सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए। सो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर लॉक। ठीक है, इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है लॉक ने कहा कि भाई अगर हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं अपने नेचुरल राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है, तो हम जो है अगर जो हमने जिन्हें दिया है अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट को, अगर वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो इंडिविजुअल को उन्होंने हक दिया है कि वो रिवोल्ट कर सकते हैं। इसी वजह से ये जो उनका कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है लिमिटेड गवर्नमेंट। दिस इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, लिमिटेड गवर्नमेंट का जो ये कॉन्सेप्ट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ गिवन बाय लॉक। इसके पहले हमने देखिए जब उन्होंने हॉब्स का पढ़ा था, तो उसमें क्या था, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था सॉवरेन गवर्नमेंट का। पूरा ही मतलब अधिनायक तंत्रवादी जो है, उन्होंने पूरी जो पावर है, सॉवरेनिटी जो है, पूरी इसको दे दी थी। ठीक है, 1 पर्सन को या कह लो स्टेट को। तो उसके बाद जो लॉक है, उन्होंने क्या कहा, लिमिटेड रखा है कि उसमें इंडिविजुअल को उन्होंने एक हक दिया है कि इंडिविजुअल कैन रिवोल्ट। ठीक, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ, ये हमारे कॉन्सेप्ट थे। इसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो कि लॉक ने दिए हैं, वो आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म,
कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है, राइटिंग पे मत जाइए बिल्कुल भी। फिर उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था लिमिटेड गवर्नमेंट का, हमने कर लिया है। एक फिड्यूशरी ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट जो है इन्होंने ही दिया था, जिसे कहा जाता है विश्वास आश्रित न्याय। फिड्यूशियरी ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये दिया था लॉक ने, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आ चुका है एग्ज़ाम में, इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसको ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अब हम कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं कि कुछ क्या कमेंट किया है लॉक के ऊपर। देखिए, लुइस हार्ट्स ने कहा है कि लॉक वॉज एन अमेरिकन फिलोसफर किंग, ठीक। उसके बाद मैकफर्सन ने कहा है लॉक एज एन एपोलॉजिस्ट, पॉजिटिव इंडिविजुअलिस्ट एंड अ थ्योरिस्ट ऑफ बर्जियस सोसाइटी। ओके, कुछ ये हैं, कुछ मैं बोल दे रही हूँ जो आप लिख लीजिए पेन कॉपी लेके। आई होप कि आप बैठे होंगे। सो लाजलेट हमारे थे, देखिए इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी आता है। लाजलेट, LASLETT। लाजलेट ने क्या कहा? लॉक वॉज नाइदर अ स्पोक पर्सन ऑफ द विग ऑर्थोडॉक्सी एंड नॉर अ डिफेंडर ऑफ द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ऑफ 1688। दिस इज सेड बाय लाजलेट। ओके, मैं रिपीट कर रही हूँ। लॉक वॉज नाइदर अ स्पोक पर्सन ऑफ द विग ऑर्थोडॉक्सी एंड नॉर अ डिफेंडर ऑफ द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ऑफ 1688। मतलब वो विग ऑर्थोडॉक्सी के साथ भी नहीं थे, ना ही वो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ऑफ 1688 के साथ थे, ठीक है। लाजलेट का कहना ये था। नेक्स्ट जो कमेंटेटर हैं वो हमारे एशक्राफ्ट हैं, ASHCRAFT, ठीक है। ओके, एशक्राफ्ट क्या है? इन्होंने कहा था लॉक वॉज रिवॉल्यूशनरी एंड ही हैज़ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर बोथ लेफ्ट एंड राइट। ही सेड दैट लॉक वॉज रिवॉल्यूशनरी एंड ही हैज़ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर बोथ लेफ्ट एंड राइट। दिस वॉज सेड बाय एशक्राफ्ट। सो हमने जितने भी कॉन्सेप्ट थे लॉक के इम्पॉर्टेंट, ठीक है, फैक्ट्स थे, वो हमने सारे पढ़ लिए, उनकी बुक्स पढ़ ली। हमने पढ़ लिया कि वो कहाँ बॉर्न हुए थे और वो फादर ऑफ लिबरलिज्म थे। ये इसमें लिखा नहीं है पर मैं बोल रही हूँ, आप इसे लिख लीजिएगा। उनकी बुक्स के बारे में हमने पढ़ लिया। फिर हमने उनके नेचुरल राइट्स पढ़ लिए कि 3 थे, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। उसके बाद ह्यूमन नेचर पढ़ा कि रैशनल बीइंग था ह्यूमन नेचर। स्टेट ऑफ नेचर पढ़ा कि अच्छा था, रीजनेबली गुड था। प्रॉब्लम क्या थी कि कोई इस्टेब्लिश लॉ ही नहीं था, कोई जज नहीं था, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट फिर क्यों हुआ? इसीलिए हुआ कि फिर वो अपने जो है सारे राइट्स को सरेंडर कर दे एक्सेप्ट 3 नेचुरल राइट्स, क्योंकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उसी 3 नेचुरल राइट्स को प्रिजर्व करना है। जो 2 लेवल कॉन्ट्रैक्ट था वो क्या था कि भाई बिटवीन पीपल एंड पीपल है एंड बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट है, और ईच जनरेशन को अपना कॉन्सेंट देना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट के लिए। उसके बाद लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करें कि अगर वो जो है 3 नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करने में फेल हो जाते हैं तो पीपल कैन रिवॉल्ट, दैट इज़ वाई लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करी। फिर हमने कुछ कमेंट्स की बात करी, फिर मैंने कुछ आपको बताया कि फिड्यूशियरी ट्रस्ट के बारे में, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो जॉन लॉक से रिलेटेड हैं। सो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग बताइएगा कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।